असाधारण महापुरुष हुए हैं आदि शंकराचार्य, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। लेकिन एक बात ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध हो गई है कि वो तो ज्ञानी थे और अद्वैत के एक प्रकार से महंतम आचार्य, एक ही तत्व मानने वाले। ये कम लोगों को मालूम है कि ज्ञानी तो थे, परम ज्ञानी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन वास्तविक ज्ञानी वो होता है जो प्रेमी होता है, और शंकराचार्य महाराज असाधारण प्रेमी थे। तो उन्होंने कहा है भगवान को माँ, आदि शंकराचार्य महाराज ने। इसलिए ये भ्रम भी निकाल देना चाहिए। जिस ज्ञान में प्रेम नहीं है वो कोरी शब्दों की बकवास है, व्यर्थ की, सूखा है वो, कुछ उसमें सार नहीं है। और जिस प्रेम में ज्ञान नहीं है वो आसक्ति है। ज्ञान और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आदि शंकराचार्य महाराज ने माँ का संबंध कह रखा है। ऐसे आदि शंकराचार्य महाराज ने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अद्भुत लिखा है भगवान के उसमें चरपट पंचरी का। तो इसलिए ज्ञान में और प्रेम में, मार्ग में थोड़ा सा अंतर रहता है, किसी में ज्ञान की प्रधानता है, किसी में प्रेम की प्रधानता है। सब में होता दोनों चीजें हैं, तीनों ही चीज होती हैं। सब कर्म भी करना चाहिए, कर्म करते ही हैं। ज्ञान माने विवेक होता है, प्रेम भाव के बिना कुछ होगा नहीं। अंत में भगवत कृपा होने के बाद कर्म ज्ञान प्रेम सब एक हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कर्म भी पूरा प्रकट होगा आवश्यकता के अनुसार, प्रेम भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, सब एकम एक। चलो, वे भी कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते हैं। माँ कहकर पुकारो। माँ नाम से यदि स्नेह जागृत होता हो, मन लगता हो, तो भगवान को माँ कहो, पिता कहो, भाई कहो, जो नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगे। ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को माँ बना लो, नहीं तो कृष्ण माँ है मेरी, ऐसा मान लो। राधा कृष्ण एक ही हैं, कल मैंने बतलाया था भाई, कई दफे बताई ये बात। तत्व तो एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व है अंत में। लेकिन वो एक तत्व अनेक रूप में हुआ है, और मानवों के द्वारा जब उनकी स्वयं की समस्याएं सुलझाने में वो पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं, तब वही तत्व अवतार रूप में अवतरित होता है। और इस पृथ्वी पर जब अवतरित होगा तो उस रूप में अवतरित होता है जिस रूप में मानवों का सर्वाधिक कल्याण हो, मानवों को कुछ कुछ अपना जैसा भी लगे। पूरा तो नहीं लगे पर कुछ कुछ तो लगे। तो मानवों में नर नारी होते हैं, तो एक ही तत्व कृष्ण है, वो ही कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण। हाँ? ऐसा कुछ हिसाब है। कल बताया था राधा कृष्ण को जो नर नारी के रूप में मेल फीमेल, वो तो ज्ञान मूर्खता की बात है। मैंने कई दफ़े बात बताई, जब विदेश में मैं था तो एक दफ़े एक जगह एक विजिट में कहीं ले गए, उसमें गिरजाघर में। खैर हम सब जगह चले जाते हैं जहाँ कोई बुलाए भाई भाव से। जो भी हुआ वहाँ मीटिंग हुई, प्रवचन, बात बताई, जो भी भगवान ने कहलवाया। एक बात में आए सज्जन कि आपसे एक बात पूछनी है। मैं कहा पूछो भाई। एक किताब ले आए, वो राधा कृष्ण के ऊपर लिखी हुई थी, राधा के ऊपर। मैंने थोड़ी देखी, अरे मैं कहा ये किसकी लिखी हुई है। खैर बातें होते 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 आखिर में
वो कहने लगे कि ये है, ये राधा कृष्ण जो हैं, देवर लवर्स, शी वाज हिज बिलविड। फिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा देखो भाई, तुम ये बात समझते नहीं हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब विदेशियों के देश में उनके बीच में कोई उन्हें यूं कहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, धक्का लगे। खास तौर से हिंदुस्तानी कहे तो ये समझते हैं हिंदुस्तानी को दिमाग में आए तो ऐसे ही पिछड़े हैं, गिरे गिराए से आदमी हैं, गिरे पड़े अपना समय काट रहे हैं, कोई वक्त का आ गया किसी तरह से यहाँ घूमता फिरता। खैर बड़े हाउ ऐसा करने लगे। अब फिर मुझे खुद अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ा, क्या करा जाए, करना पड़ता है। फिर मैंने सीधा करना, मगर यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवन द लव बिटवीन अ वाइफ एंड हस्बैंड, you are blank completely, and with your permission if I call you fool there is no harm। बड़ी झंझट की बात है उनके बीच में फूल को हुआ। मैं भाई विद योर परमिशन जो कह रहा हूँ, इसमें क्या बात है? तैयार हो जाओ। अरे इसलिए तुम्हें पता ही कुछ नहीं है? प्रेम तो अद्वितीय बात है, और राधा कृष्ण का प्रेम ये तो तुमसे चर्चा करना बेकार समय खोना है, वो तुम्हारे समझ में आएगा ही नहीं, तुम्हारे समझ में यही नहीं आता है? सारी की सारी बात है। वासना भी है जीवन का अंग, लेकिन विवाह का प्रयोजन हमारे देश में वासना पड़े रहना नहीं है, वासना को देख करके फिर प्रेम में जाना। विवाह भी हमारे यहाँ संयम के लिए है, विचार के द्वारा, विचार शक्ति विवेक के द्वारा यदि उससे ऊपर नहीं उठ सकें आकर्षणों से, तो अनुभव के द्वारा देख करके फिर जाना उधर ही। खैर मैंने ये बात इसलिए बताई कि अब ये राधा जी को माँ मान लो। हाँ चलो। पहले आरंभ में ही संबंध जोड़ने में मन जगह जगह जाता है। उद्देश्य एक बना लें, लक्ष्य एक बना लें, बस फिर बाद में जगह जगह मन नहीं जाएगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लड़का हो या लड़की, आप उसका संबंध करते हो, लड़के का संबंध करते हो। बीच में एक बात मुझे, हाँ मैंने ये फूल नहीं कहा था, मैंने ये कहा था यू आर नॉट वेरी वाइज। बात तो वहीं की वहीं है, लेकिन वो सीधा तीर ना लगे। हाँ मुझे ध्यान आ गई, उसको थोड़ा माइल्ड कर, यू आर नॉट वेरी वाइज पीपल। अच्छा ठीक है चलो। हाँ। जैसे लड़का हो या लड़की, आप उसका संबंध करते हो, लड़के का संबंध करते हो तो अनेक लड़कियों की बातें करो तो छोरा सुनेगा। लड़की का संबंध आप करते हो, अपनी स्त्री से बातें करते हो कि देखो वहाँ ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इस प्रकार की बातें करोगे तो लड़की सुनेगी। ऐसी बातें लड़की कब तक सुनती है? जब तक उसका संबंध पक्का नहीं हो जाता। आप संबंध पक्का कर दें, अमुक के साथ बात पक्की हुई, उसके बाद संबंध पक्का होने के बाद छोरी केवल उसकी बात सुनेगी, दूसरे की बात इस प्रकार से नहीं सुनेगी। सुनेगी तो परवाह नहीं करेगी। ऐसे ही लड़के का यदि किसी के साथ संबंध पक्का हो गया तो लड़का संबंध वाली उस लड़की की ही बात सुनेगा कि कैसी योग्यता है, कैसी बात है। लड़की भी छिप छिप कर सुनती है, यह क्या है, संबंध हो गया ना। अब संबंध ना होता तो इस प्रकार नहीं सुनती। बहुत सी बातें होती हैं पर नहीं सुनते। अब ये बात एक तो ऐसा है कि होगी 20-30-40 साल पुरानी कही हुई। दूसरी बात यह है कि महाराज की कही हुई है। मैंने ये बात इसलिए कही कि अब थोड़ा वातावरण बहुत दूसरी तरह का हाँ तो कुछ और ही बात सारी की सारी हमारे यहाँ भी लीला हो रही है खूब विचित्र यहाँ पर, तो सब जानते हैं अब क्या लीला हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो, तो हम भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि संबंध नहीं जोड़ा। जब संबंध भगवान के साथ जोड़ लेंगे तो उनकी बातें ही सुनेंगे। बाद में तरह तरह की बातें कौन सुनेगा बताओ? सुने तो असर नहीं होगा। उसी रीति से दूसरी बातें नहीं सुनते जिस रीति से लड़की दूसरे लड़कों की बातें नहीं सुनती, केवल संबंध वाले लड़के की बात सुनती है। देखा नहीं, पहले सुना नहीं, बस माँ बाप ने संबंध कर दिया कि हमने अमुक को लड़की दी,
इसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ लेना है। हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, फिर भगवान की बात अच्छी लगेगी, स्वतः ही, स्वाभाविक ही। फिर मन और कहीं क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा? हमें मतलब ही नहीं है दूसरे से भाई। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे हैं, यशोदा नंद के नंदन मेरे आंखों के तारे हैं। हमें क्या मतलब दुनिया से, क्या लेना देना? न लेना है न देना है। हमारे तो एक भगवान हैं और वे ही हमारे हैं। भगवान के गुण सुने, उनके चरित्र सुने, उनकी महिमा सुने, उनके परायण हुए। सुनने से बड़ा लाभ होता है, भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। वह भी एक बढ़िया उपाय है। दिन में घंटा 2 घंटा आप कहीं एकांत में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, जिनको पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए और प्रियता आवे। उस समय पुस्तक को छोड़ दो, नाम जप है, कीर्तन है, शुरू कर दो। भगवान का चिंतन भजन शुरू कर दो। जब मन फिर इधर उधर जावे और वैसी बात न रहे तो फिर एक पन्ना पीछे से पढ़ो। फिर पढ़ते पढ़ते भाव आ जावे, फिर छोड़ दो। वहाँ पुस्तक पढ़ना या पूरा करना है यह मतलब नहीं, मन लगाना है, बस वहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान से बातें करते रहो मन में। हमारा मन नहीं लगता महाराज, मैं क्या करूं? आप कब दर्शन दोगे? आपके चरणों में कब प्रेम होगा? ऐसे एक पुस्तक निकली है गीता प्रेस से, ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। उस पुस्तक के अनुसार करो, बड़ा लाभ होगा। चलते फिरते भगवान से बात करना शुरू कर दो। मन से प्रश्न पूछो तो मन से उत्तर मिले। जो स्फुरना हो जाए फिर भगवान से पूछो, सुगमता से मन लग जाएगा। इसी प्रकार विनय पत्रिका ले ली अथवा कोई स्तुति ले ली, स्तुति करते करते मन लग जाए तब चिंतन करना, नाम जप करना शुरू कर दो। जब छूट जाए फिर पढ़ना शुरू कर दो। इन बातों में से कोई बात अपनाकर आप देखें। ऐसे तो यह युक्ति संगत जचती है, बात यह ठीक है, ऐसे हो सकता है कि नहीं? यदि संभव है तो करके देखो। करके देखने से पता लगता है कि कहाँ कहाँ विघ्न आते हैं, कहाँ बाधा आती है, क्यों बाधा आती है, इन बातों का पता लगेगा। यदि मन अधिक चंचल हो तो जप करता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से कहता रहे कि आपके चरणों में मन नहीं लगता, हे भगवान मन नहीं लगता है। नमस्कार करे और कहता रहे। यह बड़ी सरल बात है। नाम जप करता रहे, आधा मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, फिर कह दिया महाराज मन नहीं लगता। कहना प्रार्थना हो गई, भगवान की याद आ गई, नाम जप हो रहा है, 5-7 दफ़े माला में कह देवे महाराज मन नहीं लगता, हे नाथ मैं भूल जाता हूँ, हे नाथ मन नहीं लगता। नमस्कार करते रहो, कहते रहो। षोडश मंत्र ब्रह्मा जी का बताया हुआ है, यह जपता रहे और प्रार्थना करता रहे। षोडश मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जपता रहे और प्रार्थना करता रहे, हे नाथ मन नहीं लगता, हे भगवान क्या करूं? महाराज आपके चरणों में मन नहीं लगता। कहते रहो, उनकी कृपा से मन लगने लगेगा। राम राम राम। हो गया। देखो, जब भी कोई महापुरुष प्रवचन देते हैं, बात बताते हैं, तो एक बात मैंने कई बार बतलाई, वास्तविक रूप से तो वो उस समय उनके सामने जो मौजूद हैं उनको लक्ष्य करके बात करते हैं उस समय, और उनमें से उस समय किस किस का कैसे कल्याण होगा, इस प्रकार का हुआ करता है जब कोई अनुभवी महापुरुष। लेकिन बाद में भी महापुरुषों का जैसे हम पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ते हैं, औरों का ही पढ़ते हैं, तो उसका इसेंस लेकर के अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे अप्लाई करना चाहिए। जैसा भी आज ये पढ़ा भगवान में मन, क्योंकि सत्संग में भी
कितने ही लोग हों तो उनकी रिसेप्टिविटी, ग्रहण करने की शक्ति, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, उनके अपने भाव, उनके विचार, उनकी धारणाएं, स्वास्थ्य की दशा, आयु, सब भिन्न भिन्न होती है। सांसारिक कर्तव्य किसके क्या शेष हैं आदि, उन सबको ध्यान में रख करके अप्लाई करने की बात होती है। वैसे लगाना चाहिए उन बातों को। ये बात मैंने इसलिए भी कही कि अभी देखो यहाँ पर जो है इतने लोग बैठे हैं, यद्यपि आध्यात्मिक बात कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में लग सकती है, ऊपर ले जा सकती है। और भगवत प्राप्ति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, आयु पर भी नहीं करती, परिस्थिति पर नहीं करती, कुल पर, एजुकेशन पर कुछ नहीं करती। वो तो दूसरी बात है, भगवान की कृपा न जाने किस आयु में किस पर कैसे हो जाए। फिर भी मोटे रूप से अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो कुछ बच्चे बैठे हैं बीच में, तो बच्चों का मन लगाना भगवान में क्या है? माँ के साथ घर में काम करना, ये मायने हैं बच्चों के लिए। या पिता की आज्ञा और माँ की आज्ञा मानना, और फिर माता पिता के साथ करना। बड़ी बहन या बड़ा भाई, उनकी बात मानना, ठीक बात मानना चाहिए। इस तरह से शिक्षक की बात मानना, पढ़ाई करना, ये मायने हैं उनके लिए। वो उनकी बात मानना, भगवान में मन लगाना ही है। सर्वव्यापी शक्ति सब जगह विद्यमान है ना भगवान। इसी तरह से और कुछ लोग हैं जिनके अभी कई कई सांसारिक कर्तव्य बाकी हैं, उनके ऊपर उत्तरदायित्व है अभी बच्चों का। बीच उम्र के लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, उनके लिए अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है, शिक्षा दिलानी है। लड़कियां हैं, शादी करनी है, लड़का है, उसका अध्ययन हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए, उस काम में लगे रहना, भगवान का स्मरण करना है। अजी ये सुना था, ये कहा था, मन कैसे लगाएं, जो होगा होता रहेगा इनका, हम तो वो करना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। और वो काम करते हुए जब केवल सेवा और अपने कर्तव्य की दृष्टि से काम करेंगे, वो भजन है। और कोई माला कर रहा और मन में ये हो कि कुछ दो चार आदमी तो कम से कम जयराम जी करें माला देख करके, ये संसार है, स्वार्थ है, अंदर की बात से होता है सारा। तो कर्तव्यों को करते हुए ही भगवान का भजन हो जाता है। मन में भगवान है, धारणा मन भगवान की है, अहम के स्थान पर सब वो परम शक्ति ही संचालित कर रही है जीवन को। उसकी कृपा के बिना क्या होगा। बीच उम्र में आते आते थोड़ी अधेड़ उम्र तक भी विचारशील व्यक्ति इस नतीजे पर आ ही जाते हैं कि अनेक बार बहुत सी बातें अपने प्रयत्न से जब नहीं हुई तो पता नहीं कैसे होगी, एकदम होगी, भगवान की कृपा से हो जाती। तो कृपा कैसे काम करती है ये समझ में आ जाता है। तो वो कृपा उस समय भी है जब अपने कर्तव्य कर्म में लग रहे हैं, उसमें विरोध नहीं। फिर कर्तव्य कर्मों से निमट गए, अधिक समय मिलने लगा, तो अब फिर अधिक से अधिक अपने इष्ट का
जो भी इष्ट हो, निराकार निर्गुण निराकार हो, तो जैसा भी अंदर में ध्यान, उस परम शक्ति का अपने में अनुभव करना। आत्म तत्व की खोज, सगुण साकार की उपासना है तो अवतार रूप में कृष्ण हो, राम हो, देवी हो, उनमें अधिक मन। बिल्कुल ही कर्तव्य कुछ नहीं रहे, वृद्धावस्था आ गई, कतई और कुछ है ही नहीं, तो फिर चारों तरफ से समेट करके पूरी तरह से उसी में लगा देना चाहिए, क्योंकि अब शरीर छूटने का समय आएगा। कब छूट जाए ये पता नहीं। हो सकता है भगवान की कृपा से सब होता है, जन्म की बात ही समाप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति का अनुभव। अगर किसी कारण से हुआ भी तो जहां से जिस आंतरिक स्थिति से यात्रा पिछले जन्म की समाप्त होती है, ठीक उसी आंतरिक स्थिति से अगली आरंभ हो जाती है। ये नियम है वहीं से। तो इस मार्ग में लाभ ही लाभ है हर प्रकार से। ऐसे भगवान में मन लगाने की बात थोड़ी मैंने बताई। उत्तरदायित्व जब उस प्रकार के पूरे हो जाएं, फिर थोड़ा सा अपने को विड्रा करके अधिक लगाना चाहिए। सांसारिक संबंधों का जो मोह है ये उलझाए रखता है, नहीं तो अंत तक उलझाए रखता है। थोड़ी मैंने व्यवहारिक बात बताई। अच्छा चलो।